बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी मौका है। सदर आरिफ अलवी ने गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना होगा। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए इसी हफ्ते का इंतखाब क्यों किया गया? लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर दे, तैनाती का अमल मुकम्मल होने दे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि इस पर सियासत करे और ना ही मुतनाज़ा बनाए। जो क्रिकेटर से लेके मुल्क का वज़ीर आज़म का सफ़र है, हमारा बतौर जो सेलेक्ट करवाने वाला सफ़र है वो आप सबके सामने हैं। हमारा अपना वज़ीर आज़म के फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुँचाया गया कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे। इस वक्त खान साहब का किरदार है जिसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। रावलपिंडी में शुरू करना, अब इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। बच्चा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। ये जो ट्रांजिशन, जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहा गया है मुतनाज़ा से आईनी किरदार तक, अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा जो अपील है खान साहब से वो यही है कि वो सियासत करते रहे, सियासत के दायरे में रहे। और अदम एतमाद के बाद सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए गैर आईनी तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ये अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से, और उसके बाद सो बिस्मिल्लाह पिंडी में आके जलसा करे, इस्लामाबाद में आके जलसा करे, अपने मुतालबात को बार बार दोहराते रहे। बराह रास्त आपको लिए चले। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आर्मी चीफ लगाएं, इससे किसी भी तरह से ना इस मुल्क की खिदमत हो रही है, ना ही हमारे इदारों की जो है वो खिदमत हो रही है। इससे इदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जमहूरियत का दुनिया भर में तमाशा बन रहा है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। जब तक उसे इस्टेब्लिशमेंट का जो गैर आइनी किरदार है कि वो इंतखाबात में धांधली करवाएं, वो इसको जितवाएं, फिर इसको हुकूमत में बिठाएं, फिर उसके बाद इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असम्बलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं, सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट है वो पढ़वाएं, वो सारे काम वो करते रहें तो अभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के और ये तय कर लिया कि हमने गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करना, हमें अपने आइनी दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना है, जो बड़ी खुशाइन बात है, तो इमरान खान की नींदें आराम हो गई हैं और इमरान खान की ज़िंदगी अदा बन गई है कि अब मेरा होगा क्या। और अगर ये जो कहता है कि मैं मकबूल तरीन जमात का सरबराह हूँ, तो भाई मकबूल तरीन जमात का सरबराह हो तो इलेक्शन जब होगा इलेक्शन लड़ना और मकबूल तरीन जमात तुम्हें जितवा देगी, तुम जीत कर आ जाओगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना। जो इख्तियार आज शहबाज शरीफ के पास है वो इख्तियार तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम सारे फ़ैसले करना। लेकिन ये मैसेज भिजवाना और ये बिल्कुल कन्विंस है इस बात पर कि जब तक मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ और फिर उसके थ्रू DGISI, फिर उसके थ्रू कोई और, फिर उसके थ्रू कोई और, सारी चीज़ें लगवा के अपने सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल के उनकी ज़िंदगियां तंग करके, मीडिया की ज़बानों पर ताले लगाकर, मीडिया में जो लोग सच बोलते हैं उनको नौकरियों से निकलवा कर, जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस डलवा कर,
इस तरह से मैं सबको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और अपनी हुकूमत चलाऊँ और इस हुकूमत में मुल्क के ऊपर बैठ के राज करूँ। ये जो इमरान खान का 10 साला मंसूबा तहस नहस हुआ है, इस मंसूबे के खराबी ने इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बिगाड़ दिया है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसकी कोई समझ में नहीं आती बात। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहाँ में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे भी, ख़ास तौर पर अदालतें, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मीडिया के दोस्त भी, जिनको ये धमकियाँ देता है, जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे इल्ज़ामात लगाता है, वो कम से कम इसको सवाल तो करो इससे। कोई इसको डेफेमेशन के नोटिस भेजे, कोई इससे पूछे तो सही कि ये आज़ादी तुम्हें क्या मिली हुई है कि जब तुम्हारी मर्ज़ी में आता है जिसकी तुम चाहते हो पगड़ी उछाल देते हो, जिसके मर्ज़ी आती है तुम ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हो और कुछ नहीं पता इस आदमी को। कभी कहता है कि जी वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तुम्हें लॉ के कख नहीं पता। कहता है आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का तुम्हें कख नहीं पता। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, जमहूरियत का तुम्हें कख नहीं पता और बातें तुम बैठ के ऐसी करते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ दबाव में लाकर, ब्लैकमेल कर अपने छोटे छोटे मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करना चाहता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि आज जब हम इस मुल्क में बैठकर जो भी बात कर रहे हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है सेम पेज पर। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। वहाँ उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी वीडियोस आप भी देखते हैं, क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी भारत ने अरबों रुपए खर्च करके साल कोशिशें करके वो कुछ हासिल नहीं किया जो इमरान खान ने पिछले 6-7 महीनों में उनको वो मौके फराहम कर दिए हैं। ये कोई भी शख्स, देखिए मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मैं अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। कई चीज़ें मैं ऐसी नहीं करता जिससे मेरी पार्टी के वकार को उसको नुकसान पहुँचे। मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन अगर मेरे मुल्क की कई बात आए तो यकीनन मेरा मुल्क मेरी पार्टी से भी ज़्यादा बालातर है। मैं शायद पार्टी के मफादात को सेक्रीफाइस कर दूँगा, कंप्रोमाइज़ कर दूँगा, लेकिन मुल्क के मफादात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये पागल आदमी, इसको ये एहसास नहीं है कि इस मुल्क ने इसको वज़ीर आज़म कैसे भी जैसे तैसे बनाया, इस मुल्क का ये वज़ीर आज़म रहा है। इसको इस वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के बाद ये करोड़ों अरबों रुपए के ताइफ मिले जिसको बेचकर ये अमीर हुआ है। इसको शर्म नहीं आती है? ये इस मुल्क के मफादात का सौदा कर रहा है। इस मुल्क के मफादात को ये अपनी अना की भीन चढ़ा रहा है। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस आदमी ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद कम से कम मेरी सियासी ज़िंदगी में मुझे इतना बेहतर इलेक्शन कमीशन कभी नज़र नहीं आया, जो उसूलों पर कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है। मुजफ्फरगढ़ और रैया के सहराओं में होने वाली 7वीं थल जीप रैली के प्रीपेयर्ड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जैन महमूद अपने टाइटल का दिफा करने में नाकाम हो गए हैं। ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, इन मुकाबलों का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, 7वीं थल जीप रैली है और जैन महमूद जो है अपने टाइटल का दिफा करने में नाकाम हो चुके हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबले जो है नादिर मक्सी जो है इस वक्त सर फहरिस्त हैं। उन्होंने मैदान मार लिया है। 190 किलोमीटर का जो ट्रैक है उन्होंने 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड में तय किया है। 38 जो है रेसर उनके सामने थे, लेकिन अभी तक जो है सर फहरिस्त नादिर मक्सी हैं और इस तरह वो जो टाइटल हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जश्न का समय, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। शायकीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है क्योंकि आज संडे भी है। और उसके बाद जो है इस जीप रैली के बाद जो है यहाँ पर मोटर बाइक्स रैली का भी एहतमाम किया गया है। लोग काफ़ी हद तक पुरजोश हैं, कैंप लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के भी काफ़ी हद तक मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। 190 किलोमीटर का ट्रैक था जिस पर 8 चेक पोस्ट जो है यहाँ पर बनाई गई थी। ओवरऑल सिचुएशन में अब नादिर मक्सी जो है जो प्रीपेयर्ड कैटेगरी है इसमें फातेह करार पाए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है। ट्विटर इंतजामिया ने यह फैसला वोटिंग के बाद किया है।
ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क की जानिब से सर्वे के जरिए सारिफीन से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल किया जाए या नहीं, जिस पर 15 मिलियन अफराद ने वोट दिया। 51.8% अफराद ने साबिक सदर का ट्विटर अकाउंट बहाल करने, जबकि 48.2% अफराद ने अकाउंट बहाल न करने के लिए वोट दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया गया।